एक घमंडी सेठ जब एक साधारण कारीगर की वर्कशॉप पर आया तो उसने उसे कमजोर समझा, उसके हुनर का मजाक उड़ाया और सिर्फ सस्ते काम की उम्मीद रखी। मगर कारीगर ने शांति से कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा शहर तारीफ किए बिना रह न सका। घमंडी सेठ ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उस कारीगर को अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाया। यह कहानी सिखाती है कि असली इज्जत न दौलत से मिलती है न पद से, बल्कि सिर्फ किरदार और हुनर से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले अशोकनगर की है। जिले का एक जाना माना सेठ धर्मपाल अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर सीधा राजेश की वर्कशॉप में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। अरे ओ कारीगर, मैं सेठ धर्मपाल हूं। मुझे मंदिर के लिए लकड़ी का काम करवाना है। तुम कितना समय और पैसा लोगे? याद रखना, मुझे जल्दी और सस्ता काम चाहिए। सेठ ने बिना किसी लिहाज के अपनी ऊंची और रौबदार आवाज में राजेश से बात करते हुए कहा। राजेश ने अपने औजार एक तरफ रखे और अदब के साथ मगर आत्मविश्वास से भरे अंदाज में जवाब दिया। सेठ जी, मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करता हूं। काम को पूरा करने में समय भी लग सकता है और जो उचित मजदूरी होगी वो भी लूंगा, लेकिन एक बात का वादा करता हूं कि मैं गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरे काम में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। सेठ धर्मपाल जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें उपहास और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने अपनी नजरें राजेश के सादे कपड़ों और उसकी छोटी सी वर्कशॉप के कोने पर डाली जहां औजार बिखरे पड़े थे। गुणवत्ता की बात ही ना करो, तुम जैसे छोटे कारीगर का क्या स्तर हो सकता है? तुम बस मेरा काम कर दो, जो पैसे मैं बोलूंगा वो ले लेना, ज्यादा छूछू ना करना। ये मेरी दरिया दिली होगी कि मैं तुम जैसे छोटे मोटे कारीगर को इतना बड़ा काम दे रहा हूं। सेठ की यह बात सुनकर राजेश का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। उसे सेठ की बातों से बहुत दुख हुआ। उसकी आत्मसम्मान को चोट पहुंची, लेकिन वो खामोश रहा। उसने अपने गुस्से को पी लिया और दिल ही दिल में यह संकल्प किया कि वो एक दिन अपनी मेहनत, हुनर और लगन से इस घमंडी सेठ धर्मपाल को अपनी असली अहमियत का एहसास दिलाकर ही रहेगा। उसे साबित करना था कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, उसकी दौलत से नहीं। उसे यकीन था कि उसका हुनर और उसकी ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो जानता था कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और एक दिन सेठ धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सेठ धर्मपाल शहर का सबसे अमीर और प्रभावशाली ठेकेदार था। सेठ धर्मपाल के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसकी राजनीतिक शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। वो अपने प्रभाव का अक्सर गलत इस्तेमाल करता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज को पैसों के बल पर खरीदा जा सकता है, चाहे वो इंसान की इज्जत हो या उसका जमीर। सेठ धर्मपाल गरीब और छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को हमेशा तिरस्कार की नजर से देखता था। उनके साथ बदतमीजी से पेश आना, उन्हें अपमानित करना, यह उसकी आम आदत थी। उसके नजदीक जो व्यक्ति गरीब है वो किसी काबिल नहीं और उसकी कोई इज्जत नहीं। वो अक्सर कहा करता था कि पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं वो कुछ भी नहीं। उसकी यह सोच उसके हर काम में झलकती थी। शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर, जो बरसों से शहर की पहचान था, अब मरम्मत का इंतजार कर रहा था। मंदिर की इमारत पुरानेपन और मौसमी प्रभावों की वजह से कमजोर हो चुकी थी और उसे नई शक्ल देने की जरूरत थी। मंदिर की प्रशासन ने यह एक बड़ा और अहम काम समझकर इसे सेठ धर्मपाल को सौंपने का फैसला किया। उन्हें लगा कि उसकी दौलत और प्रभाव इस बड़े परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। सेठ धर्मपाल भी इस परियोजना को हाथ में लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें खूब मुनाफा कमा सकता है। उसने यह भी सोचा कि वो यह काम बहुत जल्दी और सस्ते में करवा लेगा ताकि उसका फायदा और बढ़ सके। मंदिर की मरम्मत में सबसे अहम काम मंदिर के अंदर खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे और मजबूत खंभे बनाना था। सेठ धर्मपाल ने इस काम के लिए शहर के कई बड़े और जाने माने कारीगरों को बुलाया। उन सब ने अपने डिजाइन और अपनी कीमतें बताईं। सेठ धर्मपाल को लगा कि या तो ये लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं या उनके हुनर में वो बात नहीं जो उसे चाहिए। सेठ ने उनके नमूने भी देखे। वो सबसे बेहतरीन काम कम से कम कीमत में चाहता था। ये बात उसे परेशान कर रही थी। आखिर में किसी ने सेठ धर्मपाल को राजेश के हुनर के बारे में बताया।
उस व्यक्ति ने राजेश की कारीगरी की बहुत तारीफ की और कहा कि शहर में उसके जैसा लकड़ी का माहिर कोई नहीं। पहले तो सेठ ने राजेश की छोटी वर्कशॉप और उसकी सादगी के बारे में सुनकर उसे मामूली समझा, लेकिन जब उसे कोई और उचित कारीगर नहीं मिला तो मजबूरन उसने राजेश से संपर्क करने का फैसला किया। यह उस वर्कशॉप का पहला और यादगार दिन था जहां घमंड ने हुनर की दहलीज पर दस्तक दी थी। राजेश एक छोटे से शहर का रहने वाला लकड़ी का कारीगर था। वो सिर्फ लकड़ी का काम नहीं करता था, बल्कि लकड़ी को जीवन बख्श देता था। उसके हुनर में एक ऐसी जादुई गुणवत्ता थी कि लकड़ी के बेजान टुकड़े उसके छूने से जीवंत बन जाते थे। वो लकड़ी से मंदिरों के लिए खूबसूरत देवी देवताओं की मूर्तियां तराशता था, जिनमें श्रद्धा और कला का सुंदर मेल होता। घरों के लिए वो ऐसा खूबसूरत सजावटी सामान तैयार करता था जो हर आंख को भा जाता। उसकी वर्कशॉप शहर के एक कोने में थी, एक छोटी सी जगह जहां औजारों की खटपट और लकड़ी की खुशबू हर समय महसूस होती रहती थी। ये वर्कशॉप शायद देखने में मामूली दिखती थी। राजेश बेहद ईमानदार था और कभी भी अपने काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हुनर और सच्चाई के कारण ही आते थे। सेठ धर्मपाल के वे कड़वे शब्द राजेश के कानों में गूंज रहे थे। तुम जैसे छोटे कारीगर क्या क्वालिटी बनाओगे? ये शब्द सिर्फ उसके हुनर की अपमान नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी सत्ता और उसके अस्तित्व पर एक चोट थे। उस दिन के बाद राजेश का हर दिन, हर घंटा इसी एक मकसद के इर्द गिर्द घूमने लगा, अपनी मेहनत और हुनर से सेठ को गलत साबित करना। वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक नई आग भड़क उठी थी, एक संकल्प की आग। राजेश ने मंदिर के काम को अपने तन मन से किया। उसने उसे सिर्फ एक परियोजना नहीं समझा, बल्कि अपने हुनर का सबसे बड़ा परीक्षा। उसने दिन रात एक कर दिया। सुबह सवेरे अजान से पहले उसकी वर्कशॉप में औजारों की आवाजें आने लगती और रात गए तक वो लकड़ी के खंभों को तराशता रहता। उसकी नींद कम हो गई थी, भूख भी कम लगती, बस एक ही धुन थी, अपने काम को कमाल की हद तक पहुंचाना। इस दौरान उसने अपने काम के सभी छोटे से छोटे पहलुओं पर गौर किया, नई तकनीकें सीखी और पुराने डिजाइनों में नवीनता लाई। उसने मंदिर के दरवाजों पर देवी देवताओं की नाजुक नक्काशी की। हर नक्श ऐसा था जैसे वो पत्थर पर खुदा गया हो, बारीकी और विवरण ऐसा कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। खंभों पर उसने खूबसूरत बेल बूटे बनाए जो लकड़ी में जीवन भरते दिखाई देते थे। हर चीज में उसका हुनर झलक रहा था, जैसे उसने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा लकड़ी में उतार दिया हो। वो सिर्फ एक कारीगर नहीं था, वो एक कलाकार था जो अपनी रचना में जान डाल देता था। उसके हाथ लकड़ी के हर टुकड़े को एक शाहकार बना देते थे, चाहे वो कोई छोटा सा लकड़ी का खिलौना हो या मंदिर का विशाल दरवाजा। जब मंदिर का काम पूरा हुआ तो उसकी खबर पूरे शहर में फैल गई। शहर भर के लोग मंदिर की नई खूबसूरती देखने के लिए उमड़ आए। मंदिर की इमारत जो बरसों से पुरानी और कमजोर दिखती थी, अब एक नए रूप में जगमगा रही थी। लोगों की आंखों में हैरानी और चेहरों पर तारीफ के भाव थे। हर कोई मंदिर की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों को प्रभावित किया वो लकड़ी का काम था जो राजेश ने किया था। यह काम किसी भी माहिर कारीगर के अंदाजे से भी बढ़कर था। हर दर्शनार्थी जो मंदिर में दाखिल होता, लकड़ी के दरवाजों की बारीक नक्काशी और खंभों की दिलकश कारीगरी देखकर ठिठक जाता। यह किसका काम है? यह सवाल हर किसी की जबान पर था। लोग एक दूसरे से पूछते कि इतना बेहतरीन काम शहर के किस कारीगर ने किया है। इस लकड़ी के काम ने वाकई सबकी नजर का केंद्र बनकर सेठ धर्मपाल की नजर भी खींच ली। सेठ ने खुद भी इस लकड़ी के काम की खूब तारीफ सुनी, लेकिन उसे अब भी राजेश की असली अहमियत का अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि यह तो बस एक आम कारीगर का काम है और वो खुद ही इसका श्रेय ले रहा था। उसके घमंड का पर्दा अभी तक उसकी आंखों पर पड़ा हुआ था। मंदिर के पुजारी, जो एक नेक दिल और हुनर के कद्रदान थे, ने आखिरकार मंदिर के उद्घाटन समारोह में घोषणा की। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज हम इस मंदिर की नई शान और भव्यता का उद्घाटन कर रहे हैं और इस खूबसूरती का सारा श्रेय हमारे शहर के एक महान कारीगर राजेश को जाता है। यह तमाम खूबसूरत लकड़ी का काम जो आप देख रहे हैं, उसी की मेहनत और उसके बेमिसाल हुनर का नतीजा है। पुजारी ने राजेश को भीड़ के सामने बुलाया। राजेश एक पल को झिझका, क्योंकि वो इतनी बड़ी तारीफ और ध्यान का आदी नहीं था, मगर उसने पुजारी के बुलाने पर कदम बढ़ाए। पुजारी ने राजेश की बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह राजेश ने दिन रात एक करके यह काम पूरा किया।
और किस तरह उसने अपनी ईमानदारी और लगन से गुणवत्ता को बनाए रखा। लोगों ने राजेश के लिए जोरदार तालियां बजाईं। तालियां इतनी जोर से बज रही थीं कि उनकी गूंज सेठ धर्मपाल के कानों तक भी पहुंची, जो एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसे यह देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे वो दिन याद आया जब उसने राजेश को मामूली समझा था, उस पर हंसा था और उसके हुनर का मजाक उड़ाया था। उसकी नजरों में एक आम कारीगर जिसका उसने मजाक उड़ाया था, आज पूरे शहर के सामने नायक बन गया था। सेठ धर्मपाल को अपनी पुरानी हरकत पर पछतावा महसूस हुआ। उसके घमंड की दीवार में पहली दरार पड़ रही थी। पुजारी के घोषणा और भीड़ की तालियों की गूंज ने सेठ धर्मपाल के दिल पर गहरा असर किया। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब उसने राजेश को छोटी नजर से देखा था और उसके हुनर का मजाक उड़ाया था। आज वही छोटा कारीगर सबके सामने इज्जत पा रहा था, और यह इज्जत उसकी दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि उसके शुद्ध हुनर और मेहनत से हासिल हुई थी। सेठ को अपनी पुरानी हरकत पर पछतावा महसूस हुआ। उसका घमंड, जो हमेशा उसके सर चढ़कर बोलता था, अब शर्मिंदगी के बोझ तले दब रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती पर था। सेठ धर्मपाल शर्मिंदा कदमों से राजेश के पास आया। उसके चेहरे पर घमंड की जगह अब शर्मिंदगी और पछतावा था। उसने अदब से अपना सिर झुकाया और राजेश से बात करते हुए कहा, राजेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी छोटी वर्कशॉप और तुम्हारे सादे कपड़ों की वजह से मामूली समझा। मैंने तुम्हारे हुनर का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की। लेकिन आज तुमने अपनी मेहनत और हुनर से साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके बैंक में जमा पैसों या बड़ी गाड़ी से नहीं होती, बल्कि उसके हुनर, उसकी मेहनत और उसके किरदार से होती है। आज मैं समझ गया कि सच्ची दौलत और इज्जत कहां से मिलती है। राजेश ने सेठ धर्मपाल की आंखों में देखा। उसे कोई विजयी मुस्कान नहीं दी, बल्कि एक शांत और संतुष्ट मुस्कान दी। उसने कहा, सेठ जी, मुझे खुशी है कि आपको मेरी मेहनत और हुनर का अंदाजा हुआ। मैं हमेशा से यह बात मानता आया हूं कि किसी भी काम या किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना स्थान है और हर हुनर तारीफ के काबिल है। राजेश के लहजे में न बदला लेने की भावना थी और न ही कोई कड़वाहट, सिर्फ एक सच्चे कलाकार का संतोष। सेठ धर्मपाल ने राजेश की बातों को दिल से सुना। इस पल उसे एहसास हुआ कि राजेश सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर ही नहीं, बल्कि एक बड़े दिल का मालिक भी है, जो इतनी बड़ी अपमान के बाद भी उसे माफ कर रहा है। सेठ ने राजेश की माथे पर लगे पसीने के कतरे देखे और उसकी मेहनत की सच्ची कद्र की। वो जान गया कि राजेश का हुनर न सिर्फ लकड़ी को खूबसूरत बनाता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी बदलने की ताकत रखता है। मंदिर की रस्म खत्म हुई, लेकिन सेठ धर्मपाल के दिमाग में राजेश का काम और उसका गरिमापूर्ण व्यवहार बैठ गया। वो अपने घर वापस आया तो उसने कई रातें इस घटना पर सोचते हुए गुजारी। उसे अपनी तमाम पुरानी गलतियां, जहां उसने अपनी दौलत और ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया था, याद आने लगी। उसे यह भी याद आया कि कैसे उसने कई गरीब लोगों को सिर्फ उनकी हैसियत की वजह से अपमानित किया था। सेठ धर्मपाल को यह एहसास हो गया कि असली कामयाबी दौलत से नहीं, दूसरों की इज्जत करने और अपने काम में ईमानदारी से मिलती है। अगले ही दिन सेठ धर्मपाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने राजेश को अपनी अगली बड़ी परियोजना में साझेदार बनाने की पेशकश की। यह कोई छोटी पेशकश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर था जिसको उसने कभी मामूली समझा था। सेठ ने राजेश से कहा कि वो चाहता है कि राजेश उसके साथ मिलकर काम करे, जहां उसे उसके हुनर का पूरा सम्मान मिलेगा और उसकी मेहनत का पूरा फल। राजेश ने सेठ के इस बदलते हुए रवैये को देखा और उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। इसके बाद से सेठ धर्मपाल और राजेश ने मिलकर कई बड़े और सफल काम किए। सेठ धर्मपाल ने अपनी जिंदगी में भी एक बड़ी तब्दीली लाई। उसने गरीबों और अपने कर्मचारियों के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आना शुरू कर दिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने और शहर की भलाई के लिए किया। उसके नजदीक अब पैसा सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जरिया था। राजेश ने भी अपनी कामयाबी के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा विनम्रता और मेहनत से काम करता रहा। शहर के लोग उन दोनों की मिसालें देने लगे, एक का हुनर और दूसरे की बदलती हुई सोच की। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि मेहनत और विनम्रता से इंसान हर बुलंदी को छू सकता है और घमंड का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। अगर आप और भी ऐसी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।